अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज होने वाला है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका एंड बारबाडोस। और दोनों ही टीमें बड़ा ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा पेश करती आई हैं। दोनों ही अनबीटन रही हैं और साउथ अफ्रीका के लिए ये बड़ी अचीवमेंट इस एतबार से भी है कि T20 वर्ल्ड कप में फ़र्स्ट टाइम वो फाइनल तक पहुँचे हैं और 1998 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अभी तक वो कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं लिफ्ट कर पाए हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए ये एक बड़ा एजाज़ भी है और एक बड़ा मौका भी है कि वो ट्रॉफी को लिफ्ट कर सकें। अभी तक उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। अफगानिस्तान को उन्होंने 56 रन तक महदूद किया था। सेमीफाइनल में शानदार बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया, लाजवाब बैटिंग की और फाइनल तक क्वालिफाई कर लिया। वेयर अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस हम सबके सामने है, बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है और बैटिंग से कम अपनी बॉलिंग से वो ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बैटिंग में थोड़े ग्रे एरियाज अभी ज़रूर मौजूद हैं क्योंकि उस तरह से उनकी बैटिंग परफॉर्म नहीं कर रही है जिस तरह से उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन हम फिर भी देखें तो इंडियन टीम अभी जीतती हुई नजर आ रही है। वो अलग बात है कि जी कोई कह रहा है कि आईसीसी उन्हें फेवर कर रहा है और तरह तरह की बातें जो हो रही हैं उनसे मुतालिक कि उन्हें एडवांटेज मिला। इससे अगर हम साइड पर रख दें तो भी इंडियन टीम की कोई दो राय नहीं है कि मेहनत करती हुई नजर आई है। उनके सेलेक्टर्स को, उनके कैप्टन को दाद देना यहाँ पर बनता है क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त सिलेक्शन उनकी देखने में आ रही है और इसके अलावा टीम भी डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक जो जिंक्स है बेसिकली कि इंडिया सेमीफाइनल तक या फाइनल तक तो पहुंच जाता है, ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर पाता है। तो इस बार इंडिया को फेवरेट भी करार दिया जा रहा है, चाहे उनके प्लेयर्स हों, फैंस हों, साबिक क्रिकेटर्स हों, सभी काफ़ी पुरअज़म नज़र आ रहे हैं कि इंडिया इस बार ट्रॉफी लिफ्ट करता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। जहां तक हेड टू हेड मैचेस की अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका और भारत की, तो 26 T20 मैचेस जी खेले गए हैं, 14 में भारत जीता है जबकि 11 मैचेस में साउथ अफ्रीका को कामयाबी मिली है। तो साउथ अफ्रीका थोड़ा सा भी नर्वस भी है, जैसे कि एडन मार्करम की जानिब से ये कहा गया है कि हम थोड़ा नर्वस हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम फाइनल खेल रहे हैं, लेकिन जाहिर है हम भी यहाँ तक पहुंचे हैं तो ट्रॉफी जीतना हम भी चाहेंगे। उधर रोहित शर्मा भी काफ़ी पुरअज़म नज़र आ रहे हैं और ट्रॉफी लग रहा है कि जैसे इंडिया लिफ्ट करने वाला है। लेकिन दोबारा से जी थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी देखने में आ रही हैं। अब संजय मंजरेकर की जानिब से भी खुद भी ये कह दिया गया है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को एडवांटेज हासिल था बिकॉज उन्हें पता था कि उनका सेमीफाइनल कहाँ होने जा रहा है। इसलिए सेमीफाइनल में जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ था उसमें 4 स्पिनर्स को भी खिलाया गया। सिमिलरली अगर हम देखें तो माइकल वॉन की जानिब से भी कहा गया है कि बिल्कुल एक सेटिंग की गई है कि भारत को ये वर्ल्ड कप जितवा दिया जाए क्योंकि गयाना में पहले से ही उनका सेमीफाइनल फिक्स कर दिया गया था और उन्हें उनका वेन्यू पता था, कंडीशन से वो हम आहंग थे और स्लोअर पिचेस थी जहां पर भारत को फ़ायदा हुआ क्योंकि इन पिचेस पर भारत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता आता है। सिमिलरली अगर मैं डेविड लॉयड की बात करूं तो उन्होंने तो इस बात पे भी सवाल उठा दिया है, तनकीद की है आईसीसी पर कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ग्रुप स्टेजेस में क्यों रखा जाता है, सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, बाकी जो दीगर टीम्स होती हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, तो ये अनफेयर है। तो इस कुछ सवालात हैं जो कि उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम फेवरेटिज्म की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत यहाँ पर फेवरेट है और शोएब अख्तर की जानिब से भी रिसेंटली अभी यही कहा गया है कि भारत ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट है और उन्हें अब कोई नहीं रोक सकता है जिस तरह से परफॉर्मेंस का वो मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी मशवरा दिया है कि अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो पहले बैटिंग करें और अगर आप पहले बैटिंग नहीं करते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। फिर इंडियन टीम पर जी इस बात की भी तनकीद हो रही है कि उनके सारे मैचेस सुबह के टाइम ही रखे गए हैं ताकि जो इंडियन व्यूवरशिप्स हैं बेसिकली वो भरपूर तरीके से इंडिया का मैच एंजॉय कर सकें, जबकि किसी और टीम को ये सहूलत नहीं दी गई है। तो कुछ क्वेश्चन मार्क हैं जो कि ज़रूर उठाए जा रहे हैं और हमेशा से ही ये तनकीद होती आई है आईसीसी पर कि आईसीसी बीसीसीआई को फेवर करता हुआ नज़र आता है। जहां तक इस फाइनल की बात है तो ये भी बारिश की नज़र होने का इम्कान है, गो के इसके लिए रिजर्व डे रखा गया है संडे को, लेकिन उसके बावजूद भी संडे को भी
वेदर प्रेडिक्शंस हैं और यही कहा जा रहा है कि अगर संडे को भी यानी कि रिजर्व डे पे भी बारिश हो जाती है तो फिर जॉइंटली साउथ अफ्रीका को और इंडिया को चैंपियन करार दे दिया जाएगा। फिर विराट कोहली से मुतालिक भी कई बातें होती हुई नजर आ रही हैं और यही कहा जा रहा है कि 7 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, 75 रन ही स्कोर कर पाए हैं और अभी तक विराट कोहली जिस वजह से मशहूर हैं वो परफॉर्मेंस फिलहाल उनकी नज़र नहीं आ रही है और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। खुद इंडियन मीडिया ही उन्हें फेक कोहली करार देता हुआ नजर आ रहा है। फेक किंग के नाम से उन्हें पुकारा जा रहा है। वो कि हमने लास्ट मैच में देखा था कि बड़ी वो कोशिश कर रहे थे हिटिंग करने की, लेकिन वो हिट नहीं कर पा रहे हैं और शायद क्रिटिसिज्म की वजह से वो यही कोशिश कर रही हैं कि पिच पर आते ही वो छक्के मारना शुरू कर दें और इसी असना में वो आउट हो रहे हैं, अपने विकेट गंवा रहे हैं। फिर जो उनका बैटिंग ऑर्डर तब्दील हुआ है उससे भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब उनकी सिलेक्शन हो रही थी T20 वर्ल्ड कप के लिए तो यही कहा गया था कि वेस्ट इंडीज़ और जो अमेरिका का वेन्यू है वो उनके लिए अच्छा नहीं है, खासकर जो वेस्ट इंडीज़ में उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है और जो सिलेक्टर्स थे वो उनको रिलेक्टेंट नहीं थे खिलाने के लिए। लेकिन IPL में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। फिर फैंस की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, आवाज़ें उठी कि विराट कोहली को टीम में होना चाहिए और इसी बुनियाद पर उन्हें टीम में रखा गया। लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो अप टू द मार्क नहीं है और मोस्ट प्रॉब्ली ये कहा जा रहा है कि ये शायद उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो और माइट भी शायद आखिरी T20 मैच हो, जो कि जाहिर है उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा धचका भी होगा। लेकिन अभी फाइनल बाकी है और विराट कोहली पर एक इनिंग्स ड्यू है और रोहित शर्मा काफ़ी रिलेक्टेंट हैं, पर अज़म है कि विराट कोहली ने अपने रन्स को फाइनल के लिए बचा के रखा हुआ है। तो एनी हाउ आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम आज जीतने जा रही है? और ख़ास कर ये भी क्या विराट कोहली आज कोई बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब होंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर अपनी लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।